हेलो दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे 6 ऐसे एसेट्स जिसमें रिच लोग इन्वेस्ट करते हैं और जिसके कारण वो और ज़्यादा अमीर होते रहते हैं, जबकि मिडिल क्लास लोग अपना पैसा बैंक पे रखते हैं जहां सिर्फ 3 से 5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। पर पहले हम ये जान लेते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ होती क्या हैं। तो जिनको नहीं पता, एसेट्स वो चीज़ें होती हैं जो हमें इनकम जनरेट करके देती हैं और उस इनकम के लिए हमें सिर्फ एक बार ही काम करना पड़ता है, या बोल सकते हैं बहुत कम काम करना पड़ता है। जैसे कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसको हम एक बार बाय करते हैं और वो हर महीने हमें रेंट प्रोवाइड करती है और उस रेंट के लिए हमें कोई काम नहीं करना पड़ता। वहीं लायबिलिटीज़ वो चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए इनकम जनरेट करने की बजाय और उल्टा खर्चे बढ़ा देती हैं। एग्जाम्पल जैसे पर्सनल कार एक तरह की लायबिलिटी है जिसके लिए हर साल हमें इंश्योरेंस, मेंटेनेंस चार्जेस, कई एक्सपेंस करने पड़ते हैं और उसकी वैल्यू हर साल बढ़ने की बजाय घटती रहती है बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो इसलिए हम देखेंगे 6 ऐसे एसेट्स जिसमें रिच लोग इन्वेस्ट करते हैं जिसके कारण वो फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। पहला एसेट आता है शेयर्स ऑफ अ कंपनी। शेयर्स दो तरीके से इनकम जनरेट करके देते हैं। पहला तो डिविडेंड्स, जो कंपनी एवरी क्वार्टर या एवरी हाफ ईयरली अपने शेयर होल्डर को एज अ रिवॉर्ड प्रोवाइड करती है। इन डिविडेंड्स के लिए शेयर होल्डर को कोई काम नहीं करना पड़ता। जैसे ईयर 2019 में मुकेश अंबानी के पास रिलायंस के लगभग 300 करोड़ शेयर्स थे और उस साल कंपनी ने 6 रुपये पर शेयर का डिविडेंड प्रोवाइड किया था। मतलब उन्होंने 1800 करोड़ रुपए डिविडेंड के फॉर्म में कमाए थे। दूसरा है शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट की भी वैल्यू बढ़ती है। जब कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो उसका शेयर का प्राइस लॉन्ग टर्म में ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है। राकेश झुनझुनवाला ने भी जब टाइटन कंपनी में इन्वेस्ट किया था तब उसके एक शेयर का प्राइस 3 रुपये था और आज उसका शेयर का प्राइस लगभग 2000 रुपये है। पर ऐसे शेयर ढूंढने के लिए हमारे पास प्रॉपर स्किल्स और नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा एसेट आता है रियल एस्टेट। इसमें ज़्यादातर लोग फ्लिप के थ्रू पैसा कमाते हैं, जिसका मतलब होता है किसी प्रॉपर्टी को कम में खरीदना और ज़्यादा में बेच देना। कुछ लोग पहले तो किसी अच्छी प्रॉपर्टी को ढूंढते हैं, फिर उससे कम दाम में खरीदते हैं और फिर उसको थोड़ा बहुत रिनोवेट करके 3 से 4 गुना कीमत में बेच देते हैं और इस तरह वो बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। दूसरा तरीका है रेंटल सिस्टम। इसमें बायर थोड़ा अपना पैसा लगाकर और ज़्यादा से ज़्यादा बैंक से लोन लेकर प्रॉपर्टी परचेज़ करता है और फिर उस प्रॉपर्टी से जो रेंट आता है उस रेंट से लोन की EMI रीपे कर देता है और ऐसे वो बहुत कम प्राइस में प्रॉपर्टी को खरीद लेते हैं। थर्ड एसेट आता है मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर एक बहुत अच्छा सेफ इन्वेस्टमेंट है और कई इन्वेस्टर का भी यही मानना है, खासकर रॉबर्ट कियोसाकी, जिन्होंने बहुत सारे गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स अपने घर में रखे हैं क्योंकि लॉन्ग टर्म में इनका प्राइस ऊपर ही जाता है। और अगर आपको फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदना तो आप डिजिटल गोल्ड भी बाय कर सकते हो। फोर्थ एसेट आता है इंडेक्स फंड्स। अगर हम इंडिया की बात करें तो जैसे निफ्टी 50, इसमें इंडिया की टॉप 50 कंपनी इंक्लूडेड है। अपनी वेल्थ को और बढ़ाने के लिए रिच लोग अपना पैसा इंडेक्स फंड में भी लगाते हैं और ये कंपनी इतनी बड़ी हो गई हैं कि इनमें पैसा डूबने का चांस लगभग ना के बराबर है और यहाँ आपको 13 से 15% तक का रिटर्न मिल जाता है। जब जब मार्केट क्रैश होता है तब अमीर लोग इसमें और पैसा इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उस समय इनके शेयर प्राइस और सस्ते हो जाते हैं, जबकि मिडिल क्लास लोग ऐसे समय पैसा बाहर निकाल लेते हैं और इसलिए उन्हें लॉस होता है। फिफ्थ एसेट आता है डिजिटल एसेट्स। ये एसेट्स पहले उतने पॉपुलर नहीं थे पर आज ज़्यादातर लोग इससे बहुत पैसा कमा रहे हैं। अगर आपके पास कोई स्किल है जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग एक्सेट्रा, तो आप इनका एक डिजिटल कोर्स बनाकर सेल कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक बार मेहनत करनी पड़ेगी और फिर जितनी बार लोग इसे बाय करेंगे उतनी बार आपको पैसा मिलेगा। लास्ट एसेट आता है बॉन्ड्स। जिन लोगों को नहीं पता, जब हम कंपनी को लोन देते हैं तो वो एक सर्टिफिकेट इशू करती है कि एक पर्टिकुलर डेट में इतने % इंटरेस्ट रेट के साथ हमारा पैसा रिटर्न कर देगी और इन्हीं सर्टिफिकेट्स को बॉन्ड कहते हैं। गवर्नमेंट भी बॉन्ड इशू करती है और बहुत लोग इस पर इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि ये बॉन्ड ज़्यादा सेफ होते हैं और बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं। तो गाइस, एक बार हम कंक्लूड कर लेते हैं हमने इस वीडियो में क्या देखा। तो हमने देखा कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या होती हैं और 6 एसेट्स जिसमें अमीर लोग इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें पहला था शेयर्स ऑफ अ कंपनी। अगर हम खुद का बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहते तो हम ऐसी कंपनी के शेयर्स
खरीद सकते हैं जिनका बिजनेस हमें समझ में आता हो। दूसरा था रियल एस्टेट, जिसमें लोग बहुत जल्दी अमीर बनते हैं क्योंकि बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में रियल एस्टेट के लिए लोन जल्दी मिल जाता है। थर्ड एसेट था गोल्ड एंड सिल्वर। ये सबसे ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट है और लॉन्ग टर्म में इसकी वैल्यू इंक्रीज ही होती है। फोर्थ था इंडेक्स फंड। अगर हमारे पास कंपनी का ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो हम टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि हम 13 से 15% रिटर्न कमा सकें। फिफ्थ एसेट हमने देखा था डिजिटल एसेट्स। अगर हमारे पास कोई स्किल है तो हम उसका एक डिजिटल कोर्स बनाकर सेल कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। सिक्स्थ हमने देखा था बॉन्ड्स। हम कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो सेफ होते हैं और बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं।